वॉइस, आज की आवाज। गणेश चतुर्थी और चैत्र नवरात्रि कुछ दिनों बाद आने वाली है। ऐसे में जगह जगह गणेश जी और माता के अलग अलग रूप की स्थापना होगी। इन मूर्ति का निर्माण मिट्टी से ही हो, इसके लिए एनजीटी और प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं निर्देश जारी किए गए हैं ताकि मूर्ति विसर्जन के दौरान पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान न हो। तो वहीं शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पर शहर के सभी मूर्तिकारों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकारियों ने सभी मूर्तिकारों को एनजीटी की गाइडलाइन से अवगत कराया। अधिकारियों ने इससे साफ किया है कि मूर्ति के निर्माण में केवल मिट्टी का ही इस्तेमाल हो, इसके अलावा प्लास्टिक ऑफ पेरिस या अन्य केमिकल युक्त रंगों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाए। इस बैठक में मूर्तिकारों ने भी अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखा। उनका कहना है कि इंदौर की मिट्टी मूर्ति बनाने के लिए सही नहीं है, इसलिए बंगाल से मूर्ति या मिट्टी मंगाई जाती है, लेकिन कई बार मूर्ति खंडित हो जाती है, इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक के माध्यम से सभी मूर्तिकारों को साफ कर दिया है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाने और रासायनिक कलर नहीं पोतने के लिए निर्देश दिए हैं। वैसे ही हम शुरू से करते आ रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति हम कलकत्ता से लेके आ रहे हैं, वहाँ से ला के हम यहाँ पे कलर करके और उनको बेच रहे हैं, क्योंकि इंदौर में वो वाली मिट्टी अवेलेबल नहीं है जिससे हम मूर्ति बना सकें। आपने कुछ बात भी रखी है बड़ी मूर्तियों को लेकर अधिकारियों के सामने बैठक में। मूर्ति के लिए आपने एक बात भी रखी यहाँ पर कि बड़ी मूर्ति बनाने को लेकर आपने बोला है कि हाँ, बड़ी मूर्ति का भी उन्होंने जो निर्देश है एनजीटी का, उसमें 6 फीट तक की मूर्ति का निर्देश है। क्या कहा गया है आपको अधिकारी द्वारा? हमको कुछ नहीं कहना, हमारा मतलब यही है कि सिर्फ एक हम ही लोगों को बोला जाता है, सभी लोगों को बोला जाए, सभी लोगों से बात की जाए। नगर निगम को बोले कि कुंड बनाए, कुंड में विसर्जन हो जाए, तो 5 फीट की बनाए, 6 फीट की बनाए, 10 फीट की बनाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है और प्रशासन को भी दिक्कत नहीं आए, पर्यावरण को भी दिक्कत नहीं आए। अगर कुंड बना दिए जाते हैं व्यवस्थित, कुंड में अगर सारी मूर्तियों का विसर्जन हो जाए तो इन चीज़ों का महत्व बात ही खत्म हो जाएगी। आपको कोई निर्देश भी दिए बैठक में पालन करने के लिए? वो तो हम कर ही रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं। हम मिट्टी की मूर्ति बना रहे हैं और मिट्टी की मूर्ति अगर हमसे नहीं बन पा रही तो हम कलकत्ता से ला रहे हैं और वहाँ से ला के हमारा काम चला रहे हैं और यहाँ पर कलर करके उनको बेच देते हैं, तो उससे हमारी जीविका चल रही है। क्या रुपए की आपको पड़ती है वहाँ से लागत जो मंगाते हैं वो आप कलकत्ता से इंदौर? क्या खर्चा आता होगा आपको? कलकत्ता से जो मूर्ति हम मंगाते हैं वो जैसे 100 रुपये की आती है वहाँ से मूर्ति, तो यहाँ 100 रुपये उस पर खर्चा लग के और उसमें से जो है 25% मूर्तियाँ तो टूटी जाती है, तो करीबन हमको 250 रुपये की पड़ती है। यानी कि एक मूर्ति पे हमको 101 रुपये की बचत अपन देख सकते हैं अगर देखा जाए तो। अगर 1.5-2 फीट की अगर मूर्ति अगर अपन देखें तो इस बार कितनी मूर्तियों का आप टारगेट लेके चल रहे हैं? सबका अलग अलग टारगेट रहता है। किसी का 500 मूर्ति का है, किसी का 2000 मूर्ति का है। ठीक, आपका नाम? विजय नकसवाल। कहाँ से हैं आप? इंदौर से। कलेक्टर महोदय के निर्देश और एनजीटी के निर्देश के आधार पर मूर्ति कारीगरों को, गणेश मूर्ति कारीगरों को यहाँ बुलाया गया था। वर्तमान में जो माननीय एनजीटी के जो निर्देश हैं, इसमें पीओपी से बनाई हुई मूर्तियों को प्रतिबंधित किया गया है, तो माननीय एनजीटी के निर्देशों से हमारे सभी कारीगरों को अवगत कराया गया है ताकि हम एक अच्छे और स्वस्थ पर्यावरण और अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकें। सर, कुछ निर्देश भी दिए आपने व्यापारियों को मूर्तियों के लिए? बोला गया कि कुछ निर्देश भी दिए कोर्ट के? हाँ, उनको निर्देश ये दिए गए हैं कि जो माननीय एनजीटी के जो निर्देश हैं उनका सभी को पालन करना है। उनके पालन के आधार पर ही हम जो है मूर्ति विक्रय की कार्रवाई सुनिश्चित करें।